हेलो, नमस्ते दोस्तों। एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं द IT पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और आशा करता हूं कि दोस्तों पहला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई सस्पेंस हो या कोई क्वेश्चन उठ रहा हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कंप्यूटर सिस्टम पर लगे हुए साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात एक कंप्यूटर के ऊपर कौन कौन से उपकरण हैं, जिनको कैसे काम में लिया जाता है, कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा होता है, उनको क्या कहा जाता है, कैसे उनको बांटा गया है, उनके बारे में दोस्तों हम अध्ययन करेंगे। तो देखो दोस्तों, एक कंप्यूटर के ऊपर जो साधन है उनको दो भागों में बांटा गया है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। दोस्तों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस अर्थात जो साधन होते हैं इनपुट और आउटपुट के रूप में काम कर रहे होते हैं। आज इसी वीडियो में दोस्तों केवल हम इनपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे, केवल इनपुट के ऊपर। देखो दोस्तों, जो इनपुट होते हैं वो उपकरण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा हो सकती है, इसको हम कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर पर लगे हुए वे यंत्र जिनके सहायता से हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं और फिर कंप्यूटर उसके आधार पे काम करता है, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि ऐसे साधन जिनकी सहायता से कंप्यूटर के अंदर सीधे डाटा एंटर किए जाते हैं उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, या फिर उस डिवाइस का फंक्शन पूछ लिया जाता है कि कौन सी डिवाइस क्या फंक्शन करती है। देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड, एक इनपुट डिवाइस। माउस, MICR, OMR, VCR, OCR, ट्रैक बॉल, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। इस प्रकार से दोस्तों ये अपनी इनपुट डिवाइसेज हैं। अब इनमें एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो इनमें से कोई एग्जाम ऑप्शन में अपने को मिलेगा। या फिर इनके फंक्शन पूछ ले जाते हैं कि कौन सी डिवाइस क्या फंक्शन कर रही होती है, कैसे काम कर रही होती है। तो देखो दोस्तों, वन बाय वन इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड कैसे फंक्शन करती है, क्या काम कर रही होती है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, कीबोर्ड के बारे में आपको बता दूं कि एक कंप्यूटर सिस्टम पर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। यानी कि हम सबसे ज्यादा प्रयोग में किसको लेते हैं, कीबोर्ड को लेते हैं दोस्तों। तो देखो, कीबोर्ड के बारे में देखते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे कीबोर्ड का डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों, मैं बता दूं कि कीबोर्ड का जो आविष्कार है वो 1868 में क्रिस्टोफर लेथम सोल्जे के द्वारा किया गया। क्रिस्टोफर लेथम सोल्जे के द्वारा किया गया था, जो एक प्रकार का टाइपराइटर था दोस्तों। एक प्रकार का क्या था, टाइपराइटर, जिसके ऊपर अपने जो अल्फाबेटिकल जो अक्षर हैं वो इस क्रम में लिखे हुए हैं, ए ऐसे लिखे हुए थे। जिससे क्या होता था कि टाइपिंग करने में समय भी अधिक लगता था, अशुद्धियां भी होती थी, क्योंकि इनमें डिफिकल्टी होती है टाइप करने। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, इसी चीज को देखते हुए 1878 में कार्लोस ग्लुड और क्रिस्टोफर लेथम सोल्जे ने एक
नया मॉडिफाई कीपैड तैयार किया, इसको टाइपराइटर को चेंज करके, जो QWERTY पे आधारित कीबोर्ड है, जिसे आज भी हम यूज कर रहे होते हैं। यानी तब से लेकर आज तक हम QWERTY पे आधारित कीबोर्ड यूज कर रहे हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन दे देता है कि QWERTY किससे संबंध रखता है, कीबोर्ड से। अब ये QWERTY कीबोर्ड में अल्फाबेटिकल अक्षरों की प्रारंभिक लाइन है दोस्तों। देखो यहाँ पे जो अक्षर लिखे गए हैं ये QWERTY है, तो ये QWERTY पे आधारित कीबोर्ड हम प्रयोग कर रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों देखो इस कीबोर्ड के ऊपर कितने बटन हैं, किस कौन कौन से इसके प्रकार हैं, कौन सा बटन क्या काम करता है, वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दोस्तों कीबोर्ड के ऊपर बटनों की संख्या कितनी होती है, एक कीबोर्ड पे बटनों की संख्या कितनी होती है। तो देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एक कीबोर्ड के ऊपर बटनों की संख्या फिक्स नहीं होती है, क्योंकि बटन कीबोर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड पे अलग अलग बटन पाए जाते हैं। लेकिन बात यह आती है कि भाई मैं एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि कीबोर्ड के ऊपर बटनों की संख्या कितनी होती है, तो देखो दोस्तों इसमें माना गया है कि कीबोर्ड के ऊपर प्रारंभिक जो कीबोर्ड है उनसे बटनों की संख्या 101 मानी गई है, और एग्जाम में ज्यादातर ऑप्शन में अपने को यही मिलता है, इसलिए हम कीबोर्ड के ऊपर बटनों की संख्या एग्जाम की दृष्टि से 101 याद रखेंगे। अब कौन से बटन पे अलग अलग कितने कीपैड पाए जाते हैं वो देखते हैं। देखो दोस्तों ये एक सामान्य कीपैड है, इसके ऊपर बटनों की संख्या कम होगी। यदि इसकी जगह में एक मल्टीमीडिया कीपैड यूज करो तो उसके ऊपर बटनों की संख्या ज्यादा होगी। देखो दोस्तों अब इसके बाद कीबोर्ड के प्रकार हैं। PS2 अर्थात जिसकी जो ये पिन कनेक्टर वाली जो ये पिन होती है, ये गोल जो होती है आगे से जिसमें पिन लगी हुई, तो PS2 कीपैड होता है। इसका दूसरा है USB अर्थात चार्जर के जैसा चपटा जो आता है वो USB कीपैड होता है। और एक होता है वायरलेस अर्थात जिसके तार ही नहीं होता है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के आधार पे काम करता है, वो वायरलेस कीपैड होता है। एक होता है नॉर्मल और एक होता है मल्टीमीडिया। दोस्तों नॉर्मल कीपैड के ऊपर देखो बटन कम है, जबकि मल्टीमीडिया कीपैड अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो उसके ऊपर बटनों की संख्या ज्यादा होगी। जैसे म्यूजिक को नेक्स्ट, बैक, फॉरवर्ड, स्टॉप, म्यूट, लिस्ट ऐसे करने के बटन ज्यादा आएंगे। अब देखो ये अपना कीबोर्ड थे प्रकार दोस्तों। अब इस पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कौन से बटन को क्या कहा जाता है, कौन सा बटन क्या फंक्शन करता है। यहाँ एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो दोस्तों वन बाय वन मैं आपको कीबोर्ड की जो कीज हैं उनके नाम बता देता हूँ। दोस्तों कीबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा F1 से F12 तक के जो बटन दिखाई दे रहे हैं, इनको फंक्शन की कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, फंक्शन की कहा जाता है। इसको साफ कर, कीबोर्ड अपना चल रहा है। कीबोर्ड पे F1 से F12 तक जो की होती हैं उनको फंक्शन की कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक कीबोर्ड पे फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। और याद रखना दोस्तों ये फंक्शन की हर अलग प्रोग्राम में अलग काम करती हैं, इनका कोई काम फिक्स नहीं होता है। क्योंकि जैसे अभी हम F5 को मान लेते हैं कि F5 जो की है ये यदि हम इसको डेस्कटॉप पे दबाते हैं तो रिफ्रेश का काम करती है। और दोस्तों यदि इसी F5 की को मैं नोटपैड में यूज करूंगा तो वहां पे ये डेट एंड टाइम का काम करेगी। यदि इसी F5 को MS वर्ड में दबाया जाए तो वहां पे फाइंड रिप्लेस का काम करती है दोस्तों। इसी F5 को यदि एक्सेल में दबाया जाए तो ये वहां पे गो टू का काम करेगी। यदि इसी F5 को MS पावर पॉइंट में दबाया जाए दोस्तों वहां पे स्लाइड प्लेइंग का काम कर रही होती है। इसलिए इनका कोई काम फिक्स नहीं होता है, ये हर अलग प्रोग्राम में अलग काम कर रही होती है। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे आपको दिखाई दे रही है सिंबल की, ये जिनके ऊपर डिजिट बने हुए और कुछ सिंबल्स बने हुए हैं वो सिंबल की कहलाती हैं, अर्थात जिन पे सिंबल बने हुए हैं।
सिंबल की, जिनके ऊपर जैसे ये एट द रेट हैज है, प्रतिशत है, डॉलर है, ब्रैकेट्स हैं, ऐसे जो सिंबल बने हुए हैं ये सिंबल की कहलाते हैं। याद रखना दोस्तों, यदि हम इन सिंबल की को डायरेक्टली ऐसे दबाते हैं तो इनके ऊपर जो ये काउंटिंग लिखी गई ये आती है, और यदि इसको हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ये सिंबल आते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस पे अल्फाबेट की A to Z जो है वो अपनी अल्फाबेट की में आती है। उसके बाद है न्यूमेरिक की। दोस्तों 0 से 9 तक जो होती है वो न्यूमेरिक की के तहत आती है, ये न्यूमेरिक कीपैड है अपना। अब दोस्तों कीबोर्ड पे कुछ कीज ऐसी होती हैं जो सिंगल अकेले काम नहीं करती हैं, किसी दूसरे बटन के साथ जुड़कर काम करती हैं, वो कहलाती हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की तो देखो दोस्तों, ये कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ये अकेले काम नहीं करती हैं। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ये किसी दूसरे बटन के साथ जुड़कर काम कर रही होती हैं। किसके साथ जुड़कर क्या काम करती हैं ये हम पढ़ेंगे अपने शॉर्टकट की वाले टॉपिक में। इनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। इसके बाद दोस्तों कुछ की ऐसी होती हैं जो स्पेशल पर्पज के लिए बनाई गई हैं, जैसे बैक स्पेस, एंटर, डिलीट, स्पेस बार आदि। उसके बाद दोस्तों ये जो चार की अपनी दिख रहे हैं जो पैराग्राफ में दाएं बाएं ऊपर नीचे आने जाने के लिए प्रयोग की जाती है, इनको कहा जाता है मूवमेंट की। जो एरो की होती हैं इनको मूवमेंट की कहा जाता है। अब इसके बाद जैसे दोस्तों कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इनको टॉगल की कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? टॉगल की। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। इस प्रकार से दोस्तों ये अपनी एक कीबोर्ड के ऊपर जो बटन पाए जाते हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि कॉम्बिनेशन की का उदाहरण कौन सा है, या फिर ये दे दे कि कैप्स लॉक, नम लॉक किस प्रकार की कुंजी है, टॉगल की है। ये पूछ ले कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ये भी दे दे कि F1 से F12 तक के बटन को क्या कहा जाता है, फंक्शन की कहा जाता है। इस प्रकार से अपनी ये कीज थी दोस्तों। इसके बाद कौन सी की क्या काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये शायद आपको याद नोट कर लेंगे आप, या फिर वीडियो के बाद फिर से देख लेना यार रिवर्स करके। अब दोस्तों कौन सा की क्या काम करता है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि कीबोर्ड पे जैसे कौन सा बटन है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या काम करता है, वो पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से कीबोर्ड के ऊपर कीज के प्रकार थे। अब देखिए दोस्तों इसके बाद 1 बाय 1 कीज मैं आपको बता देता हूं। देखो कीबोर्ड के ऊपर इधर कॉर्नर पे एक बटन अपने को दिखाई दे रहा है ESC, जिसको एस्केप की भी कहा जाता है। दोस्तों ये ESC की स्क्रीन पे खुले हुए अनावश्यक बॉक्स को हटाकर एक स्टेप पीछे जाने के लिए प्रयोग की जाती है। कई बार बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर अपने पास इस प्रकार से बॉक्स खुल जाते हैं जिनके ऊपर क्लोज का सिंबल भी दिया होता है, लेकिन यदि हम इनको हटा देना चाहते हैं तो स्पेस बार एस्केप की दबाकर हम इनको 1 बाय 1 हटा सकते हैं। तो किसी भी कार्य में या स्क्रीन पे खुले हुए अनावश्यक बॉक्स को हटाकर एक स्टेप पीछे जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नीचे अपने को यहाँ पे दिख रहा है टैब की। दोस्तों जो टैब की है ये टाइपिंग करते समय एक साथ 2 या 2 से अधिक अक्षर की जगह छोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है, और एक बार टैब दबाने पर कर्सर 0.5 आगे बढ़ता है।
एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे जाता है, 0.5 आगे जाता है। अब ये कर्सर क्या होता है, देखो दोस्तों, अपना एक जो पेज होता है अपना इस प्रकार से, जिसके ऊपर हम लिखते हैं तो उससे पहले एक लाइन ब्लिंकिंग करती हुई नजर आती है, वो कर्सर कहलाती है। और एक माउस के साथ तीर का निशान घूमता है, उसको माउस पॉइंटर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, माउस पॉइंटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है कैप्स लॉक। उसके बाद है कैप्स लॉक। अब कैप्स लॉक जो की है दोस्तों, ये अपने अल्फाबेटिकल जो अक्षर होते हैं उनको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो मेरे को ए ऐसा लिखना है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे मान लो मेरे को ए ऐसा लिखना है, आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये स्पेस बार की है। स्पेस बार, स्पेस बार की एक कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है, जो टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच एक अक्षर की जगह छोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है दोस्तों। उसके बाद इधर एंटर की है। ये एंटर की नए अनुच्छेद की शुरुआत करने के लिए या किसी विकल्प को ओके करने के लिए प्रयोग की जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बैक स्पेस है। बैक स्पेस की दाईं तरफ से एक अक्षर कट करते हुए बाईं तरफ आने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे दोस्तों मान लें कि अपन कुछ भी यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस, और ये इस पे अक्षर एक मेरे को कट करना है, तो जैसे मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये अक्षर कट हो जाएगा। तो दाईं तरफ से बाईं तरफ आने के लिए एक अक्षर को कट करते हुए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इधर नमलॉक है। नमलॉक, अब ये नमलॉक की दोस्तों न्यूमेरिक कीपैड को दिशा प्रदान करने का काम करती है। अर्थात एक बार हम यहाँ पे नमलॉक दबाएंगे, यहाँ लाइट ऑन होगी तो ये कीपैड एक्टिवेट हो जाएगा काम करने के लिए। यदि हम इस नमलॉक को दबाएंगे, यहाँ लाइट ऑफ होगी तो ये कीपैड काम करने के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि नमलॉक ऑफ होता है, हम इसको दबा दबा के परेशान हो लेते हैं, कीबोर्ड काम नहीं करता है, फिर अपने दिमाग में डाउट आता है कि क्वेश्चन कीबोर्ड खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे लाइट ऑन होगी तभी ये काम करेगा। इस प्रकार से अपने कीबोर्ड की थी दोस्तों। ठीक है, तो ये अपना कीबोर्ड था। इसके बाद दोस्तों अपनी दूसरी जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। दूसरी जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस दोस्तों। तो दोस्तों जो माउस है ये एक इनपुट पॉइंटिंग उपकरण है। एक इनपुट पॉइंटिंग, क्योंकि पॉइंटिंग इसलिए कहा गया कि एक एक पॉइंट को क्लिक करने का काम कर रही होती है। तो दोस्तों माउस एक इनपुट पॉइंटिंग उपकरण है जिसका प्रयोग किसी भी प्रोग्राम को नियंत्रित करके उसको चलाने में किया जाता है, जिसके ऊपर दो लेफ्ट राइट क्लिक बार पाई जाती है। इसके बाद अपना दोस्तों MICR। दोस्तों MICR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, जिसका प्रयोग बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद अपना है OMR। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका को पढ़ने के लिए किया जाता है। अर्थात यह केवल विकल्प वाले क्वेश्चनों को पढ़ता है जिसके आंसर में हम एक सर्किल को पेंसिल या पेन से गहरा काला करते हैं। अर्थात MCQ क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनको जांचने का काम कर रही होती है। उसके बाद था स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो किसी एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करती है। एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करती है। कौन? स्कैनर।
मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट्स या अपने कोई कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डालने हो तो स्कैन करके हम अंदर एंटर कर देते हैं, जिसमें अपने को टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी दोस्तों एक इनपुट पॉइंटिंग उपकरण है जो माउस के समान काम करती है, जिसको हम दाएं बाएं हिलाकर और माउस पॉइंटर को गति प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग सामान्यतः कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर दोस्तों 4 व्हीलर गाड़ी का जो गियर होता है उसके जैसा होता है। इसके बाद था दोस्तों अपना लाइट पेन। लाइट पेन भी दोस्तों एक इनपुट पॉइंटिंग उपकरण है जिसकी आकृति पेन के समान होती है। ये भी माउस के समान ही काम करती है। ये केवल टच स्क्रीन मॉनिटर पर ही कार्य कर रही होती है। उसके बाद दोस्तों अपना है OCR। इसके बाद OCR है, और OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, जो हस्तलिखित टेक्स्ट को पढ़ने का काम करता है दोस्तों। इसके बाद है BCR, और BCR का पूरा नाम बार कोड रीडर होता है। BCR का पूरा नाम बार कोड रीडर होता है, जो प्रत्येक कंपनी के ऊपर अंकित बार कोड नंबर को पढ़ने का काम करता है दोस्तों। ऐसे प्रत्येक कंपनी के जो पैकिंग वाला जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर इस प्रकार से बार कोड नंबर होते हैं, उनको पढ़ने का काम करता है BCR। इसके बाद दोस्तों अपनी इनपुट डिवाइसेस थी, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैक बॉल का प्रयोग दोस्तों सामान्यतः लैपटॉप में किया जाता है, जिसके ऊपर हमें लैपटॉप में माउस लगाने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार से ये होता है, इसके ऊपर हम उंगली को मूव करवाते हैं तो इसके नीचे ट्रैक बॉल लगा हुआ है। अर्थात ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है जिसके ऊपर एक उंगली को घुमाकर और माउस पॉइंटर को गति प्रदान की जाती है। और दोस्तों ये भी एक प्रकार का माउस के समान ही काम करती है। और मैं बता दूं दोस्तों, माउस का जो आविष्कार है वो 1960 में डगलस एंजल बर्ट ने किया था। डगलस एंजल बर्ट ने किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अपने इनपुट डिवाइसेज हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में आउटपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसी के साथ वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जिसमें हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उनके MCQ क्वेश्चन हल करेंगे। अब अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ।